आरएसएस के सरसंघ चालक किसी मस्जिद में गए, जाकर वहाँ एक मज़ार जो बगल में है उस पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की। ये सुनकर आपको हैरानी ज़रूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। आज सुबह दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बने मस्जिद में पहुँचे मोहन भागवत। वहाँ मज़ार पर उन्होंने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया और लोगों से वार्ता भी की। शोएब इलियासी साहब हैं, मौजूद थे। इन्होंने मुलाकात की अपने भाई के साथ, उमर इलियासी साहब के साथ। इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ खास रहा उसमें। न्यूज़ नेशन में स्वागत है शोएब साहब आपका। मोहन भागवत का एक मस्जिद में आना, आकर मज़ार पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना, एक हैरत में डालने वाली बात है। आप कितने हैरान हैं? जी, मैं हैरान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ और इसमें कोई हैरानी की बात होनी भी नहीं चाहिए। मोहन भागवत जी का यहाँ आना ये बहुत ही सहज है। ये एक पारिवारिक कार्यक्रम के तहत आप तशरीफ़ लाए और आ चूँकि मौलाना जमील अहमद इलियासी साहब की बरसी का मौका है, तो आज आपका यहाँ आकर श्रद्धा सुमन दिवंगत आत्मा को अर्पित करना आपके विराट हृदय को बताता है। और इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी राजनीतिक या और किसी दूसरे नुक्ते नज़र से बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ाती मुलाकात, और हम हृदय से मोहन भागवत जी का और संघ के दूसरे उनके सहयोगियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और वालिद साहब के इस मौके पर आप यहाँ उपस्थित थे, जिससे यकीनन देश में एक बड़ा संदेश जाता है, एक बड़ा पैगाम जाता है। आपकी यहाँ आमद मुल्क के लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि सामान्य तौर पर सरसंघ चालक शायद ही अभी किसी मॉस्क में गए हों, किसी मज़ार पर गए हों, क्योंकि जमील अहमद इलियासी साहब का एक अपना रुतबा था, अपना कद था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो क्या वो खुद आए थे या आप लोगों का आमंत्रण था? और कौन कौन से लोग साथ में थे? हम लोगों का आमंत्रण था और ये प्योरली एक पारिवारिक आमंत्रण था, जिसमें कृष्ण गोपाल जी, रामलाल जी और इंद्रेश कुमार जी, आप भी माननीय मोहन भागवत जी के साथ में थे। और वहाँ हम लोगों की चर्चा सिर्फ़ और सिर्फ पारिवारिक ही रही, किसी राजनीतिक, किसी सामाजिक पहलू पर कोई चर्चा, कोई बात नहीं हुई। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब पारिवारिक कार्यक्रम है। अभी एक संघ की तरफ से, आरएसएस की तरफ से 4 लोगों की एक टीम बनाई गई है, जो देश भर के मुस्लिम धर्म गुरुओं, ईसाई धर्म गुरुओं और उसके बुद्धिजीवियों से वो लोग मिलेंगे। पहले वो उन्होंने मुलाकात की मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, आपके यहाँ आ गए। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब जो आरएसएस को लेकर मुस्लिम समाज में एक छवि थी, क्या वो छवि अब बदल रही है? आरएसएस खुद को भी अपने को बदल रहा है? देखिए, मैं नहीं कह सकता इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी कि आरएसएस को बदलने की ज़रूरत है या नहीं। आरएसएस की कोई नीड भी है, कोई ज़रूरत भी है कि उनको बदलना चाहिए। इस पर ये कयास आराई होगी मेरे पार्ट पर भी, और जो भी इस पर कयास आराई करना चाहता है उसके पार्ट पर भी। इसको सिर्फ ये ऐसा देखना चाहिए कि ये मुल्क हम सभी का है। इसमें संघ जो है किसी धर्म विशेष या किसी समुदाय विशेष के विरोधी नहीं है, ख़िलाफ़ नहीं है। और ये बात तो लोगों को अब मेरे ख़्याल से इस बात का एहसास होगा कि मस्जिद में या किसी इमाम की बरसी पर वहाँ उनकी मौजूदगी इस बात को बताती है कि वो ऐसी सामान्य बात लगता नहीं है आरएसएस के लिहाज से, अगर देखें तो असामान्य भी नहीं है, ये कोई असाधारण बात भी नहीं है। आप अगर मोहन भागवत जी की व्यक्तित्व को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा नहीं है जैसे दिखते हैं या जैसे उनके बारे में प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो बहुत सख्त मिजाज, वो अपने मुद्दों को लेकर सख्त मिजाज हो सकते हैं, लेकिन वो पूरे मुल्क के सरबराह हैं, पूरे देश के सरबराह हैं। चूँकि देश के जन जन के लोगों के, उनकी संवेदनाओं के, उनकी सांस्कृतिक संवेदनाएं, उनकी सामाजिक अपेक्षाएं, उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे जो देश की सबसे बड़ी संगठन है आरएसएस, उसके वो सरबराह है। और जो देश की सबसे बड़ी सरबराह है, सबसे बड़ा संगठन है, यकीनन वो भारतीयता और मुस्लिम समुदाय भी, चूँकि भारत का ही पार्ट है, सिख समुदाय भी, ईसाई समुदाय भी, तो उस लिहाज से वो हमारे बड़े हैं, हम सबके बड़े हैं। छवि है ना आरएसएस की, ये मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में उनका आना तो लोगों को आश्चर्य में डालेगा ही।
हाँ, लोग अलग अलग तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, लोग अलग अलग तरीके से इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक देश के लिए अच्छी खबर है। जब वो आए थे तो आप और उमर इलियासी साहब के साथ और भी कोई मौजूद था या आप दोनों लोग ही बैठक में थे उनके साथ? हम सिर्फ दोनों लोग ही मौजूद थे। क्या कुछ खास बातें हुई, क्या कुछ जो मुल्क में हालात हैं, खास तौर पे आप देखें कि एक बयान आया था नुपुर शर्मा, उस बाद देश का एक माहौल बदला था, तो संघ प्रमुख का भी उस पर बयान आया था, कहा फिर ज्ञानवापी का आया तो उन्होंने कहा कि हर मॉस्क के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, तो उस पर भी लोगों ने अपने अपने बयान दिए थे। तो इन सब के बाद कोई ऐसी खास चर्चा आप लोगों की? देखिए, मुल्क को ये समझ लेना चाहिए, उन देश विरोधी शक्तियों को इस बात को समझ लेना चाहिए, जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे तुम वो ना देखो। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि मैसेज ये जाता है कि ये संघ जो है वो ऐसा नहीं है जैसा दर्शाया जाता है, जैसा उसकी छवि प्रस्तुत की जाती है। और यहाँ क्या खास रहा, क्या आपके लिए कितना यादगार रहेगा कि मोहन भागवत जी ने कुछ खास बातें अभी आपसे कहीं? मोहन भागवत जी ने आज मेरी किताब जीने की राह श्रीमद् भागवत गीता, ये किताब जो है और ये किताब जो है उन्हीं के एक विचार से जन्मी किताब है। तो मैंने उनको ये उनको अच्छा लगा कि ये किताब जो है श्रीमद् भागवत गीता, लोग ये समझते हैं कि ये हिंदुओं से संबंधित कोई धर्म ग्रंथ है। मैं ये समझता हूँ कि ये तो मुल्क की धरोहर है, हम सभी की, कि ये किताब जो है मार्गदर्शन करती है। तो आज उस किताब के बारे में भी चर्चा हुई और कोई ऐसा सामाजिक या कोई ऐसा राजनीतिक चर्चा या मुद्दा कोई डिस्कस नहीं हुआ। एक अंतिम सवाल कि इधर काफ़ी दिनों से बातें चल भी रही थी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब 4 लोगों की एक टीम आरएसएस ने बनाई है कि मुस्लिम और ईसाई समुदाय के प्रबुद्ध लोगों से, धार्मिक लोगों से मुलाकात हो ताकि गलतफहमी दूर हो। इसको किस रूप में आप लेते हैं संघ की इस पहल को? देखिए, मुस्लिम समुदाय के कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने ये कोशिश की है कि वो संघ के साथ जुड़कर संवाद स्थापित करें, और उन लोगों ने ख़त लिखा, एक ईमेल लिखा, और उसको चूँकि वो कुछ इम्पॉर्टेंट लोग थे तो इसलिए संघ ने उनको बुलाकर उनसे बातचीत की है। अब वो उस पर आगे क्या प्रतिक्रिया हुई है उस पर तो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि संघ की जो पहल करनी है उसकी पर संघ तो हमेशा जुड़ा रहा है, ये असाधारण नहीं है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात है। देखिए, हम जब एक समाज में रहते हैं तो सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी समुदायों से समन्वय होता है, संवाद होता है, होता रहता है निरंतर। ये होना भी चाहिए, ये प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। तो ये कोई बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए, कोई खबर नहीं है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ये दफ्तर है, इसी के एक हिस्से में एक मस्जिद है, मज़ार भी है, और यहाँ एकदम पारिवारिक कार्यक्रम में आमंत्रण पे सरसंघ चालक अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पहुँचे थे। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देश को ज़रूर देता है, और इधर संघ प्रमुख के भी कई बयान आए जिसमें उन्होंने देश में जो बढ़ती हुई कटुता को ख़त्म करने की कोशिश की, और उसी कड़ी से इसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।